नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डॉलर के प्रभाव के बारे में। आप सभी को पता है कि दुनिया की एक खास स्थिति हमेशा से रही है। ये अमेरिकन डोमिनेंस को दिखाता है कि किस प्रकार से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको डॉलर में करना होता है, और धीरे धीरे करते हुए ना पूरी दुनिया में डॉलर का ऐसा डोमिनेंस बना कि यह एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मनी बन गई, एक करेंसी बन गई। और पूरी दुनिया में आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप डॉलर दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसको मिल गया। तो इसकी स्थिति में क्या हुआ कि अमेरिका को विशेष प्रधानता मिल गई, उसकी इकोनॉमी बहुत अधिक डेवलप हो गई, चीजें बहुत ज्यादा मजबूत धीरे धीरे होती चली गई। लेकिन किसी ने कहा है कि देखो हर दिन एक सा नहीं रहता, चीजें बदलती हैं। अब अमेरिका क्या करता था कि ना, अमेरिका ने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को अपने हिसाब से नियंत्रित करूंगा। नियंत्रित कैसे करना है? रशिया को समझाना है कि जो आपने ये काम नहीं करना है, आपने इस पे हमला नहीं करना है, आपने तरीके से रहना है। भारत को समझाने का समय था, भारत के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस लगाया करते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाया करते थे। चाइना को रेगुलेट करना चाह रहे हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज को रेगुलेट करना चाह रहे हैं। मतलब ये था कि मतलब मेरी ही चलेगी, जो भी कुछ कर रहा है मेरी मर्जी से करेगा। किसी ने कुछ भी गलत किया तुरंत अमेरिका आता था, हम इसके ऊपर अलग अलग कर्ब्स लगाएंगे, अब हम इसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, इसको हम ये सेवाएं नहीं देंगे। तो एक समय था कि देशों को प्रभाव पड़ता था, उनकी इकोनॉमी गड़बड़ाती थी, उनका आयात निर्यात प्रभावित होता था, उन्हें महत्वपूर्ण वस्तुएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। लेकिन आज का समय अलग है। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से देश विकास कर रहे हैं, चीजों को बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यह भी देख पा रहे हैं कि आज के समय में अब कोई भी देश जो है वह नहीं चाहता कि अमेरिका को सपोर्ट मिले और वह आगे बढ़े। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, कह रहे हैं कि आपस में ट्रेड कर लेते हैं, देखो हमारी करेंसी को आप बढ़ावा दे दो, आपकी करेंसी को हम बढ़ावा दे देंगे, मिलजुल के चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी है ना उसको प्रधानता मिलेगी, और इसी के अनुरूप देखेंगे कि जब कोई एक बढ़ेगा तो स्वाभाविक है दूसरा घटेगा। तो यह पूरा जो मोर्चा खुला हुआ है यह डॉलर के विरुद्ध खुला हुआ है। इसी के अनुरूप एक फिलहाल हम लोग चर्चा करने वाले, क्योंकि कुछ खास डाटा हम लोग के पास आया कि दुनिया में हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से भू राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, आर्थिक बदलाव हो रहे हैं वैश्विक परिदृश्य में, ठीक उसके अनुरूप हमें यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि अमेरिकी डॉलर के सामने और अमेरिका का जो प्रभुत्व है मुद्रा का, उसके सामने जो एक विशेष अधिकार वाली स्थिति एक समय पर हुआ करती थी, बदल गई है। और अब अमेरिकन डॉलर की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। कैसे कैसे बदलेंगी यह बात आप सभी के लिए खास है। एक एक मुद्दे को समझिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि या तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा एक अच्छा खासा एनालिसिस है, या फिर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को खुद देखना जानना समझना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप यहीं से चीज़ों को जान समझ लें, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मेंस के हिसाब से ये पूरा टॉपिक बहुत अधिक रिलेवेंट है आप लोग के लिए, तो चीज़ों को बेहतरी से नोट्स बनाकर मेंस के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या क्या मामला समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। एक समय की बात थी, जो फ्रांस के 20वें राष्ट्रपति थे और 1960 के दशक में वित्त मंत्री रहे थे, जिनका नाम था वैलेरी गिस्कॉर्ड d'Estaing। इन्होंने एक समय बताया था कि अमेरिकी मुद्रा की पूरी दुनिया में एक विशेष आरक्षित स्थिति है, आप विशेष अधिकार संपन्न है, जिस वजह से आज के समय में अमेरिका को भी महत्व मिल रहा है, पूरी दुनिया में उसका दबदबा बना हुआ है, और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिली हुई है इसकी करेंसी को, जो चीजों को प्रभावित कर रही है। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने समझा कि अमेरिका की करेंसी को बढ़ावा देने का अर्थ यह है कि आप अमेरिका को बढ़ावा दे रहे हैं, और फिर आपको हर एक चीज झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भाई बिहेव कभी सेम नहीं रहता। हमने देखा ना, अमेरिका कभी भी अलट पलट कर जाता है, आज उसकी तरफ तो आज इसकी तरफ, कभी भी किसी भी रुख में अपना लेता। तो देशों ने समझा कि सच में ये सगा नहीं है किसी का। अगर हम इसकी ही करेंसी पे डिपेंड रहेंगे ना, तो एक समय आएगा जब हमारी इकोनॉमी को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या करना है? विकल्प ढूंढना है। इन्होंने बिठाए अपने अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उनको बिठाए, उनसे बातचीत की, क्या क्या हो सकता है बताओ। तो आपने कहा कि अमेरिकी डॉलर के भरोसे मत रहो, ठीक है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है एक प्रकार की, बट अपनी वाली को बढ़ावा दो ना, वो दूसरे का है। क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हो, क्यों हर जगह उसको यूज कर रहे हो? और अगर आप उसको बढ़ावा दोगे तो इसका अर्थ है कि यह भी होगा कि आपके पास वो पर्याप्त स्टॉक में होना चाहिए। यदि वह करेंसी स्टॉक में नहीं रही प्रॉपर, तो क्या करोगे? कैसे किसी से डील कर पाओगे? क्या होगा आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? कर पाओगे ठीक से? नहीं कर पाओगे। अपना बढ़ावा दोगे, अपने को भी बढ़ावा दो, साथ में किसी और को भी बढ़ावा दो। क्या होगा कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, विकल्प रहेंगे। अगर दिखा कभी अमेरिका ने रास्ता बंद किया, तो आप दूसरे के पास चले जाओगे। आपको पता है कि ये चीज यहां नहीं मिल रही, वहां मिल जाएगी। ऐसी तो होता है, हम लोग कभी भी जाते हैं अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, किराने की दुकान पे गए, एक लाला जी के पास गए, ये सामान है, उन्होंने कह दिया नहीं है, हम क्या करते हैं? वापस घर आ जाते हैं? नहीं ना, हमें पता है दूसरा विकल्प है, आगे दूसरी किराने की दुकान है, वहां जाएंगे, वहां सब मिलेगा। तो यही तो व्यवस्था बनानी होती है, इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। तो पूरी दुनिया ने जब चीजों को समझा, तो इन्होंने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए, क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे किया जाए, जिसके परिणाम में ही यह पूरा का पूरा मामला सामने आ रहा है। जैसे कि वर्ष 2022 में हमने देखा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया।
अभी तक चीजें जारी हैं, नहीं सुलझी हैं। तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका ने सपोर्ट दिया यूक्रेन को कि जी हम आपको समर्थन दे रहे हैं, और ऐसा हुआ भी, अपने हथियार भी दिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया, सब चीजें करती उसके लिए। लेकिन साथ साथ आपने रशिया के ऊपर अलग अलग कर्ज लगा दिए, कहा कि अब रशिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। रशिया को सपोर्ट करना दूर के, रशिया से हम सामान भी नहीं लेंगे। सबको पता है कि आज के समय में अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो सब चीजें आपके पास में। इन्होंने कहा कि हम देंगे नहीं, हम लेंगे भी नहीं। और जिसमें कि यूरोप के अंदर बहुत बड़ा जो सेक्टर है वह चलता जस्ट रशिया की वजह से ही है। वहां से उसके जो सोर्सेज हैं, चाहे हम ऑयल की बात करें, गैस रिजर्व्स की बात करें, काफी ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है। लेकिन यूरोप वाले नहीं माने, कह रहे कि जो अमेरिका कहेगा, मतलब जो दद्दा जी कहेंगे वही हम करेंगे, दद्दा की बात नहीं टालेंगे। इन्होंने बात मानी और सोचा कि 2-4 महीने की बात है, मैनेज हो जाएगा, रशिया भी प्रभावित हो जाएगा, चीज सुधर जाएगी। रशिया माना नहीं, पुतिन साहब अलग अपनी चौड़ में घूम रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकार किया। और जब उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया तो बाद में हम देखा कि रशिया की वजह से यूरोप के अंदर कितना अधिक क्राइसिस हुआ, चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए। फिर उन्होंने विकल्प तलाशना शुरू किया कि भाई ये तो नहीं झुक रहा, अब खुद निकल लो, खुद कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वही स्थिति थी। जैसे यहाँ पर आक्रमण हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, अमेरिका ने कर्ब लगा दिया। रशिया ने कहा कोई बात नहीं, हम विकल्प ढूंढेंगे। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक नया विकल्प ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? चाइना। इन्होंने कहा कि अमेरिका है तो ठीक, चाइना भी क्या हो रहा है, पड़ोस में ही तो है, बगल से सब उठाना है, कोई लंबा भी नहीं जाना, जमीन पे ही खींचतान कर लेंगे, सामान दे भी देंगे, सामान ले भी लेंगे। क्या करते हैं? चाइना की करेंसी यूज करते हैं। क्या नाम है इसका? रेनमिनबी, या इसको येन भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यही यूज करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग ही सारा मामला चलाना है। चाइना से बातचीत बिठा ली, आओ बैठो बातचीत करते हैं। शी जिनपिंग साहब को बिठाया, पुतिन साहब बैठ गए सामने, कहे कि देखो अमेरिका बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, हम आपस में मिलजुल के बढ़ा रहे हैं, डॉलर को समर्थन दे रहे हैं। देखो एक करेंसी तुम्हारे पास भी है, एक करेंसी हमारे पास भी है, डील कर लेते हैं। क्या? थोड़ा ट्रेड हमारी करेंसी में, थोड़ा ट्रेड तुम्हारी करेंसी में। तुम्हारे पास में जो स्टॉक है, जो मनी भंडार है आपके पास में, जो मुद्रा का भंडार है, वह मुद्रा के भंडार के अंदर थोड़ी जगह हमारी करेंसी को मिल जाएगी, हम अपने मुद्रा भंडार में तुम्हारी करेंसी को थोड़ी जगह दे देंगे, और इसके साथ साथ अमेरिका वाले को थोड़ा कम कर देंगे। कोई समस्या नहीं, हम लोग का भी फायदा होगा। और जो अमेरिका दिखा रहा है ना कि हाँ मैं नहीं दूंगा तो नहीं होंगी चीजें, कुछ नहीं हो पाएगा, वह भी समझेगा कि दुनिया उसके बिना भी चल सकती है, और दुनिया तब भी चलती थी जब अमेरिका नहीं था, दुनिया अब भी चलेगी जब अमेरिका है उसके सपोर्ट के बिना। यह इन्होंने यहाँ पर सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो फिर जैसे ही रशिया ने सारे विकल्प ढूंढने शुरू किए, विकल्पों के अनुरूप अब हम देख पा रहे हैं कि 1/4 जो उसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है यह चाइना की करेंसी में ही कर ले रहा है। कह रहा है बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के विरुद्ध है, हम कुछ भी करने को तैयार होंगे। और ऐसे ही होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये भी एक फाइनेंशियल वॉर है, इंटरनेशनल वॉर है जो चल रही है, हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ चीन के साथ रूस ने अपना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया, कहा कि दोनों देशों की मुद्राओं को हम लोग बढ़ाएंगे। चलो जी, यह बात हो गई रशिया और चाइना की। दोनों ने खुला मोर्चा कर रखा है, दोनों कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ोसी पड़ोसी है। देखो पड़ोसी अच्छा हो, सारे फायदे ही फायदे, हर चीज को समर्थन मिलेगा। रोज सब्जी आएगी भी, रोज सब्जी जाएगी भी, चावल भी आएंगे, रोटी भी आएगी, परेशानी किसी को नहीं होगी। और बिना किसी टेंशन के ना घूमने जाना होगा तो पड़ोसी को चाबी देके भी चले जाओगे कि ठीक है लो जरा थोड़े दिन हमारे घर की देखभाल करना, हम अभी जा रहे हैं थोड़ा देर घूमने, या इत्यादि इत्यादि शादी है हमारे रिश्तेदारी में, 15 दिन में आएंगे, 20 दिन में आएंगे, कोई टेंशन नहीं। पड़ोसी खराब है तो फिर दिन रात की नींद खराब है। फिर सोचोगे कि एक आदमी घर में रहना जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कब मोर्चा खोल दे और कब घर के लोगों को परेशानी हो जाए, बड़ी चिंता हो जाती है। तो पड़ोसी अच्छा होगा या अच्छी बना के रखोगे तो लाभ बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। वही स्थिति इन्होंने उठाई और रशिया चाइना ने आपस में सेटअप कर लिया, अमेरिका की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लगाते रहो जो मन कर रहा है कर्व्स लगाओ। ठीक ऐसा ही फॉलोअप किया किसने? हम देखते हैं कि चाइना ने किया यूएई के हाथ में। चाइना ने मार्च 2023 में पहली बार यूएई को गैस के लिए भुगतान किया। कैसे किया? अपनी करेंसी में। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, बातचीत बढ़ाई, कहा कि हम तुम्हें बढ़ावा देंगे, तुमसे सामान ले रहे हैं, जरूरी थोड़ी डॉलर में लें, अपनी करेंसी में ले रहे हैं, तुम हमसे ले लेना, अपनी करेंसी में ले लेना, कोई परेशानी थोड़ी है, चीजों को सेटअप करते हैं। यूएई मान लिया, मार्च 2023 में पहली बार किया था, अब बार बार कर रहा है। ठीक, बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बात फिर आगे बढ़ी। नवंबर 2023 में हमने देखा कि चाइना ने सऊदी अरब के साथ भी बातचीत बढ़ा ली, और चाइना ने सऊदी अरब के साथ बातचीत बढ़ा करके उन्होंने कहा कि ठीक है, मुद्रा विनिमय समझौते कर लिए, कहा कि ठीक है चीजें अपनी अपनी करेंसी में हम लोग कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, डॉलर को साइड कर दो। अंडरस्टैंडिंग बन गई, मोर्चा खोल दिया। अब इन्होंने जो मोर्चा खोला इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ था डॉलर का वो डाउन हो रहा है लगातार। जो रिजर्व्स होने चाहिए आपके पास में मनी के, वहां पर अब परसेंटेज डाउन हो गया डॉलर का, क्योंकि बाकी देशों की जो करेंसीज थी जिनको एक समय भाव नहीं मिलता था वह अपने देश में चलाते थे, अब उसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो क्या होगा? चीजें तो लिमिटेड है ना। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि फिर डॉलर की तरफ झुकाव कम कर दिया और उसका स्टॉक घटाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग कर रहे हैं, चाइना हो गया, सऊदी हो गया, रशिया हो गया, यूएई हो गया, यही लोग चाहते हैं कि इसको हटाना। हम भी चाहते हैं, हम खुल्ला गुल्ला नहीं बोलते, लेकिन मोदी जी है, घूमने जाते ही सबको पता ही है, जहां गए बातचीत करते हैं। बातचीत में क्या कहते हैं? सुनो,
एक है हमारे पास में तुम्हारे लिए विकल्प, अच्छे खासा आइडिया है। क्या करना है, देखो डॉलर वॉलर ठीक है अपनी जगह, रुपए में ट्रेड करते हैं। रुपया है हमारे पास में बहुत ज्यादा, रुपए में ट्रेड करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी क्या ही परेशानी है, हो जाएगा मैनेज। भारत ने इस पहल को बढ़ाया एशिया में, आसपास के देशों के अंदर, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक चले गए, वहां भी बातचीत कर ली। इतना छोड़ो मिडिल ईस्ट पहुंच गए, वहां भी कह रहे हैं और रुपए में ट्रेड करते हैं, बातचीत बिठा रहे हैं। और मोदी जी की बात आजकल तो ऐसी हो गई कि सभी मानने लग रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर पाता। मोदी जी ने कहा कर लो, क्या परेशानी है, तुम हम चीज दे रहे हैं, तुम हमसे ले भी रहे हो, हम तुम्हें दे भी रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़ाओ। तो भारत भी इस तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत लगातार रुपए को बढ़ाना चाहता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और धीरे धीरे जिससे डॉलर का जो डोमिनेंस था वह गिरेगा ही गिरेगा, यह भी स्वाभाविक है। इसके अलावा ना जो ये पूरी घटना हुई, जिस तरह इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूएस डॉलर के डोमिनेंस को घटाया, हम देखते हैं कि बाकियों का तो बड़ा, साथ साथ में बहुत अधिक प्रभाव हुआ डॉलर के ऊपर। कैसे हुआ, केंद्रीय बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार 20 से अधिक वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, सबके साथ बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यह विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, हमने देखा कि अब ऐसे समय आ गया है जब अमेरिकी डॉलर का स्टॉक जो है वह घट गया। कैसे, और वह इतना अधिक घटा कि उसका जो परसेंट होना चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार में, वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के अंदर आकर के अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया। यानी कि अब तक कभी इतना नीचे नहीं पहुंचा था वह विदेशी मुद्रा भंडार में, जितना नीचे अब वह पहुंच गया है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो ना कंपटीशन बढ़ रहा है। जब मार्केट में कंपटीशन होगा, बाकी साथी आएंगे, तो फिर चीजें देखेंगे कि एक पे प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे उसका मार्केट डाउन होगा। वह यहां पर हो रहा और अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब वर्तमान में स्थिति यह बन गई है अमेरिकी डॉलर की कि 2000 का जो दशक था, उसके समय में हम कभी भी देखते थे कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वहां पर 70% या उससे अधिक की स्थिति में था अमेरिकी डॉलर, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा गिरा और एक गिर करके पहुंच गया है 60% से भी नीचे, जो कि एक बड़ी समस्या बन गया है अमेरिका के लिए आज के समय में। यह सब कुछ यही माना जा रहा है कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में कैंपेन चल रहा है डॉलर का, डी डॉलराइजेशन का, उसी का ही एक खास परिणाम यह बन गया है। वैश्विक व्यापार प्रभुत्व भी लगातार अब बदल रहा है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया अभी कि अलग अलग देश अपनी अपनी करेंसीज में चीजों को बढ़ा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी भी पूरे वैश्विक बाजार के अंदर लगातार गिर रही है। और बढ़ कौन रहा है, चाइना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, रीजन भी मैं आपको दे चुका हूं। और आज के समय में 120 से अधिक देशों का मुख्य व्यापारिक भागीदार चाइना बन चुका है, जिसका जो निर्यात है यह 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इतना अधिक यह पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहा है 120 से अधिक देशों के साथ में। सोच रहे हैं, आधे से ज्यादा देशों का ट्रेड कर रहा है ये। और यह इस प्रकार से जब ये अपनी करेंसी को बढ़ावा देगा तो डॉलर को तो हट होना ही होना है, यह भी बिल्कुल यहां पर फिक्स है। क्यों प्रायोरिटी मिल रही है, आप सभी को पता है। ओपन डोर लेकर के आ गए थे 77 में। ओपन डोर के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि वस्तुएं बना दी सस्ती सस्ती। सस्ती वस्तु की डिमांड हर जगह है, हर देश चाहता है कि सस्ती वस्तुएं मिले, तो धीरे धीरे चीजों को उसने फॉलो अप किया, ओपन डोर बनाया। हालांकि थोड़ा थोड़ा फायदा दिया दूसरे देशों को, उनकी मार्केट का उसने पूरा उपयोग किया। आज देख लो हमारे सड़कों पे कहीं भी निकल जाओ, हर जगह मोमोज, रोल, चाउमीन बिक रही है, सब इसकी वजह से। लाइट देख लो, इसके अलावा कोई भी आप वहां पे उपकरण देख लो, क्या होगा, सब पे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। मोस्ट ऑफ आजकल ऐसे मिल रहे हैं। तो यह सब इसी का तो परिणाम है। इसने ओपन डोर चलाया, अपनी वस्तुएं भेजना शुरू कर दी, भेजो पूरी दुनिया में, बेरोक टोक जाएंगी, जिसकी वजह से इसका डोमिनेंस बढ़ा, इसकी इकोनॉमी बढ़ी, इसका एक्सपोर्ट जो था वह लगातार बढ़ा। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी लगातार स्ट्रांग हुई और आज के समय में यह जिस स्थिति में चल रहा है, अमेरिका को चुनौती पूरी दे रहा है। अब यहां पर क्या हो, जिस तरह से लगातार अमेरिका के सामने चाइना बढ़ रहा है, उससे पता लगता है कि पिछले 20 वर्षों में चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी 8.9% से बढ़ गई है और बढ़कर दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। कितनी हो गई है, 18.5% भागीदारी हो गई है इसकी। जबकि अगर हम अमेरिका का ट्रेंड समझते हैं तो अमेरिका 20.1% पे हुआ करता था पिछले 20 वर्षों की स्थिति में, और पता लग रहा है कि आज घट करके 15.5% पहुंच गया। एक बड़ी हानि हो गई है यह अमेरिका के लिए, चिंता का विषय बन रहा है। और देखेंगे आने वाले समय में कि प्रभुत्व खत्म होगा, चीजें बदलेंगी, लोग अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित होंगे, अपने आसपास की करेंसी को, अपनी करेंसी को बढ़ावा देंगे और चीजों को इस प्रकार से मेंटेन करेंगे कि दुनिया में कोई भी एक सुपर पावर ना रहे और अनेक सुपर पावर हो, ताकि बैलेंस करना चीजों को ईजी हो जाए। क्योंकि एक समय ऐसा था जब बैलेंस नहीं हो पा रहा था, एक तरफ अधिक झुकाव हो गया था, तो चीजों को अब बैलेंस कर रही है पूरी दुनिया इस प्रकार से, चीजों को आगे बढ़ा करके। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग 2023 की एक खास स्थिति समझे तो पता लगता है कि पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में हमने एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखा है। क्या है ये बड़ा परिवर्तन, तो उसमें पता लग रहा है कि जो ब्रिक्स इकोनॉमीज है, सभी को पता है क्या है ये,
दुनिया की 5 तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है ब्रिक्स। एक परिवर्तन देख रहे हैं यहाँ पर भी हम कि ब्रिक्स लगातार तेजी से उभर रहा है, अपनी इकोनॉमी के ये लोग स्ट्रांग कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए, आपसी करेंसीज को बढ़ावा देते हुए, आपस में ट्रेड को बढ़ावा देते हुए इन्होंने G7 कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। G7 कंट्रीज दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में जो ब्रिक्स है उसने बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया है, यह भी आंकड़े बताते हैं, जो कि एक बड़ा बदलाव है वैश्विक स्थिति के अंदर। और इस वजह से अब देख रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वह वैश्विक जीडीपी के अंदर लगातार डाउन हो रही है, अमेरिका के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही चीज़ चलती रही तो आने वाले समय में देखेंगे कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन में अलग अलग अपनी सुपर पावर्स होंगी, सब अपने अपने क्षेत्र में डोमिनेंस बनाए होंगे और कोई दूसरे की नहीं सुनेगा। अब ये मत सोचना कि वर्ल्ड वॉर करवा दोगे, पहले भी ऐसे ही था। वर्ल्ड वॉर नहीं कराना है, बैलेंस रखना है चीज़ों का, क्योंकि बैलेंस जरूरी है। अगर शक्ति एक तरफ होगी तो फिर सबको पता है डिक्टेटरशिप होती है। पावर ऑफ बैलेंस रहता है तो पावर ऑफ बैलेंस की स्थिति में चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, यही स्थिति होती है और अच्छी भी है, ऐसा होना चाहिए। बट अमेरिका के लिए फिलहाल ये बड़ी चिंता का विषय। आप सबके लिए एक अच्छा खासा मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में डॉलर की गिरती जो प्रवृत्ति है उसका मूल्यांकन करना है, तो इसको लेकर के आप चीज़ें बता सकते हैं क्या क्या है, इसके भारत को लाभ क्या क्या मिल सकते हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे डॉलर का जो हो रहा है या डी डॉलराइजेशन या जो डाउन हो रहा है उसकी वजह से रुपये को बढ़ावा मिल सकता है। अभी हम लोग बहुत अधिक तो नहीं सोचेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम सोचेंगे कि दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में या फिर जो हमारे पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज है, यहाँ पर हम लोग का अच्छा दबदबा है। हम लोग बात करें यहाँ कर जाकर करके या मिडिल ईस्ट जाकर की बात करें, चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। हालांकि यूरोप अभी हम लोगों से काफ़ी थोड़ा दूर है, चीज़ों को बहुत जल्दी नहीं मानेगा, बट बहुत सारी चीज़ें मानेंगे भी, क्योंकि रिलेशनशिप स्टेप हो रहा है, बट धीरे धीरे होंगी चीज़ें साथ साथ में, बट अभी समय लगेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अप्रोच अपनी भी बैलेंस रखनी है, किसी एक तरफ नहीं झुक जाना है वरना अंक कट जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात सारी जितनी भी होनी चाहिए थी आज के सेशन में सारी कर ली गई है आप सभी लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें महत्वपूर्ण मिली है तो बाकी साथी तक भी शेयर कर दीजिए, साथ साथ में लाइक के बिना नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए लिखिए, बढ़िया से चलती रहेगी गाड़ी। थैंक यू सो मच।